अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी इस रूहानी सीरीज का आखिरी सफर है। वो सफर जो दिल से शुरू हुआ और अब रूह तक जा पहुंचा है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुरूद वो सदा नहीं जो आसमानों पर गूंजती है, बल्कि वो नूर है जो वहां लिखा जाता है। जब बंदा दिल से दुरूद पढ़ता है तो वो महज अल्फाज नहीं रहते, बल्कि उसकी तकदीर का नया बाब बन जाते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग बगैर मांगे भी सुकून पाते हैं? कुछ चेहरे हमेशा रोशन और पुरनूर लगते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल में दुरूद की रोशनी बसी होती है। एक दिन एक शख्स हजरत शम्स तबरीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उसने अर्ज की, मुर्शिद, मेरी जिंदगी मुसीबतों से भरी है। मैं इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मगर नसीब नहीं बदलता। शम्स तबरीज मुस्कुराए और फरमाया, कभी दुरूद पढ़ा है? वो बोला, कभी कभार। शम्स तबरीज ने फरमाया, फिर तेरा नसीब भी कभी कभार ही रोशन होता होगा। दुरूद को आदत बना ले, तकदीर खुद बदल जाएगी। मेरे अजीजों, दुरूद वो अमल है जो आसमान के दरवाजे खोल देता है। हर बार जब तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, एक नया दरवाजा खुलता है, कभी रिस्क का, कभी रहमत का, कभी सुकून का। यही दुरूद का पहला राज है, तकदीर का दरवाजा बदलना। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने दुरूद का दरवाजा खोल लिया, उसके लिए बाकी सब दरवाजे खुद खुल जाते हैं। जब बंदा दुरूद पढ़ते हुए अपनी ख्वाहिश को भूल जाता है, तो दुरूद खुद उसकी दुआ बन जाता है। ये वो लम्हा होता है जब दिल नर्म हो जाता है, सांसों में नूर उतरने लगता है और बरसों पुरानी आरजू जबान के बगैर मांगी जाती है। एक मुरीद ने कहा, मुर्शिद, मैंने सालों से दुआ की मगर पूरी ना हुई। शम्स तबरेज ने फरमाया, बेटा, पहले दुरूद फिर दुआ, क्योंकि दुरूद वो दरवाजा है जिससे गुजरकर दुआ अर्श तक पहुंचती है। मेरे दोस्तों, दुरूद वो कश्ती है जो दुआ को तूफान से पार लगाती है। जो बंदा दुरूद के साथ दुआ मांगता है, उसकी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से गुजरती है और वो दर कभी बंद नहीं होता। शम्स तबरेज ने फरमाया, दुरूद वो जबान है जो दिल से निकले तो दुआ बन जाती है और जो आंख से निकले तो नूर बन जाती है। यानी अगर तुम दुरूद पढ़ते हुए रो पड़ो तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूलियत की फहरिस्त में लिख दी गई है। एक रोज एक जवान गमों से चूर आपके पास आया। उसने अर्ज की, मुर्शिद, किस्मत मेरा साथ नहीं देती। आपने फरमाया, कभी तूने अपनी तकदीर पर दुरूद भेजा? जवान हैरान हुआ। शम्स तबरेज मुस्कुराए और फरमाया, हाँ, जब तू अपनी तकदीर पर दुरूद भेजता है तो वो नबी के करम से रोशन हो जाती है। फिर आपने फरमाया, 40 दिन तक रोज 100 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़, मगर किसी चीज की ख्वाहिश मत कर, सिर्फ दुरूद पढ़। 40 दिन बाद वो जवान वापस आया। अब उसके चेहरे पर गम नहीं, रोशनी थी। उसने कहा, मुर्शिद, मैंने कुछ मांगा नहीं मगर सब कुछ मिल गया। शम्स तबरेज ने फरमाया, यही दुरूद का कमाल है। तूने नसीब नहीं मांगा, नूर मांगा था, और नूर वालों का नसीब कभी तंग नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोल देती है। जो उसे आदत बना ले, अल्लाह उसकी लिखी हुई तकदीर को बेहतर से बेहतरीन कर देता है। अगर कभी जिंदगी के दरवाजे बंद लगे, गमों ने दिल घेर लिया हो या किस्मत साथ ना दे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें याद दिला रहा है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो, मैं तुम्हारा मुकद्दर बदल दूंगा। शम्स तबरेज फरमाते थे, दुरूद पढ़ने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि उसका नसीब नबी के लबों से जुड़ जाता है और नबी के लबों से निकला हुआ नाम बदनसीब को भी नसीब वाला बना देता है।
ایک دن ایک मुरीद ने अर्ज की, मुर्शिद, मैंने दुरूद पढ़ते पढ़ते खुद को देखा, मगर वो मैं नहीं था, वो नूर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब थे। शम्स तबरेज ने फरमाया, बस यही दुरूद का आखिरी राज है, जब तू नबी को देख ले, जान ले कि तेरी रूह जाग उठी है। मेरे अजीजों, दुरूद इब्राहिमी सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूह का सफर है। जबान से शुरू होता है, दिल से गुजरता है और रूह पर खत्म होता है। जब रूह जाग जाती है तो बंदा बंदा नहीं रहता, वो मोहब्बत का पैगाम बन जाता है। दुरूद पढ़ते रहो, क्योंकि हर दुरूद में एक नया दर खुलता है, एक नया राज जाहिर होता है। ये इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। जब अगली बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो सिर्फ जबान से ना पढ़ना, महसूस करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने है, और जब दिल रो पड़े समझ लेना तेरी रूह जाग उठी है। दुआ, ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने ये रूहानी सफर सुना और महसूस किया, इनके दिलों को दुरूद के नूर से मुनव्वर फरमा, इनके घरों में सुकून नाजिल फरमा, इनकी तकदीर में बरकत और इनके चेहरों पर रहमत की रोशनी अता फरमा। और जिन्होंने एक बार भी दिल से कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, उन पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये रूहानी सिलसिला पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम दुरूद को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी का दिल बदल जाए और किसी की तकदीर नूर बन जाए। अल्लाह हाफिज। दुआ है कि आप हमेशा उस नूर में रहें जो दिल से निकल